खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जबकि 5 बाकी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। हमारे साथ इस समय आरोपियों के वकील मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने 7 अपील सुनी थी, उसमें से 5 अपील में उन्होंने बेल दी है, 2 में खारिज की है। और जिनमें खारिज की है उसमें ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर पुलिस सारे अहम गवाहों की का एग्जामिनेशन करे कोर्ट में, और नहीं भी होगे तो 1 साल के बाद ये लोग फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी भी इनको लेकर दिया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी किया इन दोनों को लेकर? देखिए, टिप्पणी ऐसी कोई नहीं की गई है। बेल के पैमाने पे कुछ एक एग्जामिनेशन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने खुद ही कहा है कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इसी बेल के इशू पे हैं। उन्हें ना तो ट्रायल में, ना चार्ज में, ना किसी सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। कब तक ये लोग बेल एप्लीकेशन जो है फिर से बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं ये दोनों? 1 साल बाद कर सकते हैं फिर से, लेकिन अगर अहम गवाह 1 साल के पहले एग्जामिन हो जाते हैं, अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन अगर थोड़ी एनर्जी से, चुस्ती से काम करते हैं तो उसके पहले भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो इनका साफ तौर पे इनका ये कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो हैं वो फिर से 1 साल बाद ही जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जबकि 5 बाकी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। हमारे साथ इस समय आरोपियों के वकील मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने 7 अपील सुनी थी, उसमें से 5 अपील में उन्होंने बेल दी है, 2 में खारिज की है। और जिनमें खारिज की है उसमें ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर पुलिस सारे अहम गवाहों की का एग्जामिनेशन करे कोर्ट में, और नहीं भी होगे तो 1 साल के बाद ये लोग फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी भी इनको लेकर दिया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी किया इन दोनों को लेकर? देखिए, टिप्पणी ऐसी कोई नहीं की गई है। बेल के पैमाने पे कुछ एक एग्जामिनेशन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने खुद ही कहा है कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इसी बेल के इशू पे हैं। उन्हें ना तो ट्रायल में, ना चार्ज में, ना किसी सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। कब तक ये लोग बेल एप्लीकेशन जो है फिर से बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं ये दोनों? 1 साल बाद कर सकते हैं फिर से, लेकिन अगर अहम गवाह 1 साल के पहले एग्जामिन हो जाते हैं, अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन अगर थोड़ी एनर्जी से, चुस्ती से काम करते हैं तो उसके पहले भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो इनका साफ तौर पे इनका ये कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो हैं वो फिर से 1 साल बाद ही जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।